हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं एंड आई एम ग्रेट एज वेल। आई एम नंदिनी, योर एजुकेटर, योर मेंटर एट लर्न करो। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं समरी ऑफ द काइंड्स ऑफ ऑल द थॉट्स दैट वी हैव ऑलरेडी रेड। ठीक है, हम उनकी थोड़ी समरी पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या हार्म है, उनका थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, सो लेट्स जस्ट सी बिफोर वी कॉल एन एंड टू लॉ ऑफ थॉट्स। एंड यहाँ देखो, ठीक है, अब हम ऑलरेडी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ थॉट पार्ट 2 तक अपलोड हो चुका है। दिस इज लास्ट पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। समरी ऑफ द काइंड्स ऑफ हार्म, यहाँ पे समरी दी हुई है, एक बार देख लो। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इन लैंड। सी, वन इज नॉट अलाउड टू ट्रेसपास। मैंने बताया मैं किसी के भी घर में जाकर उनका पोल यूज करके नहीं आ सकती हूँ। एग्जाम्पल मैं बहुत बार दे चुकी हूँ। तो इसमें यही लिखा है, लॉ ऑफ टॉट प्रोटेक्ट करता है दैट क्लेमेंट का जो इंटरेस्ट है उसके लैंड एंड प्रॉपर्टी में कोई आकर ट्रेसपास नहीं कर रहा है, कोई आ नहीं रहा है, कोई इंटेंशनल इंट्रूजन, इंटेंशनली उसके अंदर घुस नहीं रहा है, एंड ही हैज राइट टू प्राइवेसी, ही हैज टू बी देयर ऑन दी पोल। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आकर उसके लैंड में कुछ भी यूज करके और निकल, अलाउड नहीं है। द क्लेमेंट मे ऑल्सो सफर हार्म बाय द डैमेज कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस और कॉज केयरलेसनेस। अगर तुम नेग्लिजेंट हो, केयरलेस हो, यू ओ अ ड्यूटी ऑफ केयर, यू आर ब्रीचिंग दैट, उसकी वजह से मुझे कुछ हार्म हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी को कुछ हार्म हो रहा है, देन यू विल बी लायबल फॉर द टॉट ऑफ दैट नेग्लिजेंस के लिए तुम लायबल हो सकते हो, किसी भी टॉट के लिए, जो भी तुम्हारे फैक्ट्स हैं, जो भी तुम्हारे ट्रुथ्स हैं। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है, व्हेन द डिफेंडेंट इंटरफेयर्स दिस इज नोन एज टॉट ऑफ न्यूसेंस। अगर कोई इंटरफेरेंस है, ठीक है, with the claimant's right to enjoy his or her land, the defendant commits the tort of nuisance। अगर मेरे घर में पूरी रात आवाज आ रही है, साथ वाला घर में सो नहीं पा रहे लोग, मेरे नेबर्स इस घर में उस घर में सामने आसपास लोग नहीं सो पा रहे, क्यों? क्योंकि मेरे घर में पूरी रात इतनी जोर से आवाज आ रही है, देन आई कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द टॉट ऑफ न्यूसेंस। इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं वो अपना लैंड, अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं? क्योंकि मैंने उन्हें रात को दुखी कर दिया है। दे कैन नॉट स्लीप, दे कैन नॉट हैव अ पीसफुल लाइफ, पीसफुल स्लीप। अदर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? कन्वर्जन तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कन्वर्जन क्या होता है? जब हम किसी चीज को डैमेज कर देते हैं, हम डिसपोजेशन कर देते हैं, कि वो इंसान डेप्राइव हो जाता है उसके यूज से, इतनी बुरी हालत कर देते हैं कि वो इंसान, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है, देन आई एम फोर्स्ड टू बाय दिस। पढ़ा था ना हमने, फोर्स से। दिस लॉ प्रोहिबिट्स दैट एनी टैंजिबल प्रॉपर्टी होती है दैट आई कैन टच दिस, आई कैन टच अ बोर्ड, कुछ भी चीज, ठीक है, तो वो चीजें क्या होती है? टैंजिबल होती हैं। The damage to the property also occur due to carelessness है या negligence है इस केस में, तो I'll be held liable for it. Bodily injury, ठीक है, तो इसमें लिखा है battery and assault के बारे में हमने पढ़ा था। Tort law protects the claimant against any harm to the interests of property। कोई बैटरी के लिए हेल्ड लायबल हो सकता है, या assault, तुमने मारने की कोशिश करी, reasonable apprehension of fear and anxiety था, या फिर तुमने एक्चुअली में फोर्स का यूज किया, तो यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर बैटरी एंड असॉल्ट। ये सब चीजें मैं बता चुकी हूँ। मेंटल डिस्ट्रेस, अगर मैं किसी के साथ प्रैंक करने के चक्कर में या उसको मेंटली हार्म करने के चक्कर में कोई झूठ बोल दूँ कि तुम्हारे बेटे की डेथ हो गई है, वो इंसान इतनी मेंटल ट्रॉमा में आ जाए कि या तो हार्ट अटैक आ जाए उसको, कि वो फेंट हो जाए, ठीक है, वो बहुत मेंटली डिस्ट्रेस हो जाए, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट टू अ बॉडीली इंजरी। देखो, so any intentional harm that is caused to the body by the negligence as well as any breach of statutory duty। breach of statutory duty क्या होती है? ट्रैफिक लॉज, हेल्थ लॉज, यार आजकल तो बहुत सारे ट्रैफिक लॉज है कि यू कैन नॉट डू दिस, ऐसे तुम इतनी स्पीड में ओवरटेक नहीं कर सकते हो, या कुछ भी लॉज हैं, या हेल्थ लॉज हैं, ये सब चीज़ें यू हैव टू अबाइड बाय। ठीक है, मेंटल डिस्ट्रेस ना हो किसी को, इट रेजेज एनी कॉम्पनसेशन। अगर तुम ऐसा कोई काम करो तो तुम्हें कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। टू अ लेसर एक्सटेंट, टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, एनी ऑफ योर नेग्लिजेंस कैन कॉज इकोनॉमिक हार्म टू दी क्लेमेंट। इकोनॉमिक हार्म कैसे? इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मैं आज कह दूं कि मेरे को गाड़ी बाहर निकालने में दिक्कत हो रही है, जो मेरे घर के बाहर जो वेंडर खड़ा हुआ है, मैं उससे पुलिस से कहकर उसको निकलवा दूं, ठीक है, तो उसको तो इकोनॉमिक हार्म है ना। वहाँ जो सब रोज कस्टमर उसके पास कलेक्ट होते थे,
वो कस्टमर्स अब इधर उधर हो जाएंगे, मे बी उससे कोई इतना ज़्यादा कुछ सामान नहीं खरीदे जब वो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एक इकोनॉमिक, उसका पैसे का नुकसान है, डेफिनेटली है। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस में लाई करता है, उसको सेल करने में। और मैं ही कोई चीज़ ऐसे निकलवा दूँ कि वो मुझे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हाँ हो सकता है, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ टॉट। हाँ डेफिनेटली कोई इंजरी ना हो किसी इंसान को, इन द टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो कोई नुकसान ना हो किसी चीज़ को, तो टॉट क्या कहता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है पर्पस, लिखा हुआ है और एक्सप्लेनेशन दी हुई है पर्पस ऑफ टॉट लॉ। 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स, कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऑब्जेक्ट्स क्या है टॉट लॉ के, तो पता होना चाहिए डी, एफ एज वेल एज एल। एक तो डेटरेंस, डेटरेंस का मतलब क्या होता है, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है, डेटर करना, दूर रहना। फिर फेयर एंड जस्ट रिस्पॉन्स एज वेल एज लॉस स्प्रेडिंग, 3 ये चीजें होती हैं। इनका मतलब क्या होता है, डेटरेंस मतलब डिफेंडेंट्स मस्ट बी माइंडफुल एंड केयरफुल, इट एनकरेजेस दैट यू हैव टू बी माइंडफुल। अगर तुम माइंडफुल नहीं हो, केयरलेस हो, तो तुम्हें पैसे देने पड़ सकते हैं, यू हैव टू पे डैमेजेस देयरफॉर यू हैव टू बी। डेटरेंस मतलब चीज़ों को एनकरेज मत करो, गलत चीज़ों को एनकरेज मत करो, ऐसे नहीं जाओ कि किसी के भी लैंड में जाके ट्रेसपास कर दो, नो, यू आरंट अलाउड टू डू सो, देयरफॉर यू हैव टू बी माइंडफुल एज वेल एज केयरफुल ऑन द सेम हैंड, ठीक है। फेयर एंड जस्ट रिस्पॉन्स, दैट टॉट लॉ क्या कहता है, दैट विक्टिम इज कॉम्पनसेटेड। विक्टिम को अगर कॉम्पनसेट किया जा रहा है ना, तो एक एग्जाम्पल क्रिएट हो रहा है, अगर तुम भी कोई ड्यूटी ओ करते हो, उसे ब्रीच कर रहे हो, हार्म हो रहा है, देन यू विल हैव टू पे, और जिसको नुकसान हो रहा है उसे कॉम्पनसेशन मिलेगी, एक फेयर एंड जस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। कोर्ट डेफ ईयर्स शो नहीं करेगा, उसे पैसे देगा, क्लेम करवाएगा, डैमेजेस कंपनसेशन क्लेम करवाएगा, ठीक है। डिफेंडेंट्स आर मेड लायबल फॉर देयर रॉन्गफुल एक्ट्स, ठीक है, जस्टिस मिलती है, हाँ मिलती है। अब लॉ स्प्रेडिंग, अब लॉ स्प्रेडिंग का मतलब क्या है, देखो क्या हुआ, जैसे डोनॉग वर्सेस स्टीवनसन का केस हमने पढ़ा था कि डोनॉग ने केस किया स्टीवनसन के ऊपर, मैन्युफैक्चरर था वो गुड का, कि स्नेल निकला और जिससे वो इल हो गया, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर को पे करना पड़ा, कुछ कॉम्पनसेशन डैमेजेस देने पड़े उसको। तो क्या हुआ, अब आप देखो उसको जो अपना पैसा निकालना पड़ा, ठीक है, उसके लिए तो नुकसान ही है ना, तो वो किसको, वो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो हल्के हल्के अपने प्राइसेस बढ़ा देगा, ठीक है। जब वो प्राइसेस बढ़ाएगा तो अल्टीमेटली कौन बेयर कर रहा है उस लॉस को, उस लॉस को तो बेयर पब्लिक कर रही है ना, कस्टमर्स कंज्यूमर्स बेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो लॉ स्प्रेडिंग भी टॉट लॉ एक उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है। टॉट लॉ कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू law spreading to wider community. For example, manufacturer has to pay compensation, may recover the costs, ठीक है, ये लिखा हुआ है, increasing the price. All the drivers are required to pay auto insurance premium. तो ये auto insurance premium जो ये दे रहे हैं, ये सब ये किस चीज़ के prices high कर देंगे, prices high करेंगे consumers के ऊपर, तो ultimately जो customer है, consumer है, उसके ऊपर सारे benefits आ जाते हैं। जो insurance companies, जैसे insurance companies काम करती है ना, ऐसी टॉट लॉ भी इस ऑब्जेक्ट को प्रमोट करते हैं। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टॉट लॉ, ये यही खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वी गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट 2 सबसेक्शन 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज क्रिमिनल लॉ का इंट्रोडक्शन है, उसमें उसके बारे में बात करेंगे। 2 दिस इज नॉट 2 ये दोबारा बनाना वीडियो, मतलब ये वाली स्लाइड। Alright, with this we come to an end of our video, part 2, unit 2, part C कर रहे थे, law of torts खत्म हो गया है। Now we'll start with criminal law का introduction करेंगे, ठीक है। part 3 of the video खत्म हो गया है, law of property contract सब अपलोड हो चुका है, जाकर चेक कर सकते हो। And I'll see you guys super soon. Subscribe कर देना, don't forget to like, comment, share with your friends, definitely share कर देना। I'll see you guys super soon. Thank you so much for watching, guys. Bye bye.